आज हम बनाने जा रहे हैं हरमन कार्डन, जिसका मॉडल नंबर है AVR70। ये पीस डेड है अभी इस वक्त मेरे पास जब ये है, और जिन हमारे प्रिय मित्र का है उनका कहना है कि ये पीस अपने आप चालू होती है, अपने आप कभी नहीं चालू होती है, और जब ये चालू होती है तब इसमें नो साउंड का भी प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसको खोलते हैं और चेक करते हैं क्या इशू है इसमें। हमने जब ये इसका कवर नहीं खोला था तब तक तो ये ऑरेंज लाइट नहीं थी, अभी अभी आई है, और इसको ऑन करने के बाद भी ऑन हुई, फाइनली ऑन हुई, पर ये नो साउंड में है। और इसके जो है बोर्ड की कंडीशन ठीक नहीं है, रस्ट मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद फिर इसको वोल्टेज वाइज चेक करेंगे कहाँ पर क्या दिक्कत है। मैंने जो है बोर्ड को क्लीन किया है, और क्लीन करने के बाद मेरा जो ध्यान गया है वो इस आईसी के ऊपर गया है, जो DSP आईसी है, DTS की आईसी है। किसी बंधु ने जो है इसको चेंज किया है, बदली किया है, क्या किया है मुझे नहीं पता। इसको हम अगर गौर से देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रैक मिसिंग है। और मैंने जो देखा है वो ये है कि सोल्डर भी प्रॉपर नहीं हुआ है जैसा कि होना चाहिए। कैमरे में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, सोल्डर प्रॉपर नहीं हुआ है, सही तरीके से नहीं हुआ है। और दूसरी जो एक चीज़ है, इस जो जगह पे ना ट्रैक कुछ टेढ़ी मेढ़ी है, तो मैं जो है इसको रीसोल्डर करूँगा पहले। रीसोल्डर करने के बाद ये ट्रैक किस चीज़ का है उस पर ध्यान दूंगा। ये आईसी क्यों निकाला, किस लिए निकाला, मैंने अपने पूरे लाइफ में अभी तक यामाहा का सिर्फ एक ही एम्पलीफायर में एक ही आईसी चेंज किया है। वो भी मैं 100% श्योर था कि ये आईसी ही ख़राब है। अभी ये जिन प्रिय मित्र का है उन्होंने किसी को दिखाया था, अभी उसने क्या किया नहीं किया ये तो खैर बात की बात है, उसको हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम इसको सही करेंगे और इस ट्रैक जो ओपन दिख रहा है उसको भी चेक करेंगे और इसको सही तरीके से सोल्डर करेंगे, फिर देखते हैं। ये साइड से अगर आप देखोगे मेरे नज़रिए से कोई कोई पिन जो है ना ऊपर ही है, पूरी तरीके से सोल्डर ही नहीं हुई है। इसको मैं पहले रीसोल्डर करूँगा। अपना जो ये पिन ओपन है जिस पे ट्रैक नहीं दिख रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये पिन नंबर 29 है, और 29 नंबर पिन डायग्राम पर भी एम्प्टी है, तो नहीं भी रहेगा तो चलेगा। पिन नंबर 28 पे पीएफ है, इसमें भी पिन नंबर 28 पर पीएफ है।
और ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से भी मैंने इसको देखा, उस हिसाब से भी मुझे एम्प्टी ही लगा, वहाँ पर कुछ नहीं है। आप देख सकते हो, ये है पिन नंबर 30, ये 29 और ये 28, ये एम्प्टी है। तो वो ट्रैक नहीं भी रहेगा तो चलेगा। तो मैं जो है पहले इसको रिसोल्डर करूँगा। कुछ कुछ जगहों पे मुझे डाउट है कि सोल्डर नहीं हुआ है। मैं इसको रिसोल्डर करूँगा। रिसोल्डर करने के बाद इसको फिट करूँगा। फिट करने के बाद फिर देखते हैं। मैंने जो है अपने से जितना बेस्ट हो सका उतना मैंने इसको सोल्डर किया है। चलिए इसको फिट करते हैं, फिट करके देखते हैं। आज हम लोग आए हैं माउंट मेरी बैंड्रा। बैंड्रा बेस में बसा हुआ काफी फेमस चर्च है, जहाँ का क्रिसमस सेलिब्रेशन काफी फेमस है। लोग यहाँ पे आते हैं क्रिसमस ईव के लिए। तो चलिए बात करते हैं माउंट मेरी, जो कि काफी सालों से यहाँ पे हैं, उनसे क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। और इतना Jesus Christ, which is traditionally known as वर्किंग गुड हो गया है ये। और वर्किंग गुड होने की पीछे की जो कहानी है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये इसका ओरिजिनल डीएसपी बोर्ड है और जिन हमारे प्रिय मित्र का है, उन प्रिय मित्र ने इसको कहीं पर दिखाया था और उन्होंने कहा था कि इसका जो है ये आईसी जो है डीएसपी आईसी वो ख़राब है। तो मैंने थोड़ा सा इसके पीछे टाइम वेस्ट किया, पर मेरे समझ में नहीं आया। अभी जिस व्यक्ति ने भी इसको पहले देखा होगा, किया होगा, उसने क्या किया नहीं किया। तो मैंने जिन हमारे मित्र का है उनसे सलाह दी कि मैंने दूसरा बोर्ड ही फिट कर दिया जाए। तो हमने पूरा का पूरा एक पीस अरेंज किया और उसका जो ये बोर्ड है हमने चेंज किया। इस बोर्ड के अंदर भी मैंने काम किया है। क्या काम किया है मैं बता देता हूँ और उस चीज़ को आप ठीक ठीक समझ लें। ये जो आप देख रहे हो, कोई रेजिस्टेंस जो थे कोई हाई वैल्यू हो गए थे, कुछ कुछ ठीक भी थे, फिर भी मैंने सभी चेंज कर दिया। यहाँ पर भी है, चेंज कर दिया। और इस लाइन पे हम अगर आ जाएं तो यहाँ पे भी गड़बड़ थी, तो हमने सभी के सभी 5 रेजिस्टेंस चेंज कर दिए। बाकी ऑल वर्किंग गुड हो गया है। अभी हम डायग्राम के हिसाब से भी थोड़ा समझते हैं। एक जो हमारे मित्र का कंप्लेन है कि ये कभी कभी ऑन होता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है। इसके फॉल्ट, ये जो दिक्कत है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं पहले। ये आप देख रहे हो स्टैंड बाई 3.3 लिखा हुआ है। यहाँ से हमने उठा करके जंपर जो है हमने यहाँ मारा है।
क्यों मारा है, इसका कारण ये है कि ये जो कनेक्टर है यहाँ से जो ऊपर से नीचे ज्वाइंट करता है, ये छोटा पीसीबी, ये इंटरनली ख़राब है। कभी कनेक्ट होता है, कभी नहीं होता है, तो दिक्कत दोबारा ना आए इसलिए हमने जो है इसको जंपर मार दिया है। डायग्राम के हिसाब से समझना चाहें तो ये रेजिस्टेंस हमने जो थे सभी चेंज किए हैं। कोई ठीक थे, कोई ख़राब थे, तो मैंने सभी चेंज कर दिए हैं। और फिर यहाँ पर आएंगे तो ये 2 रेजिस्टेंस ख़राब थे, बिल्कुल ही ख़राब थे, हमने चेंज कर दिए हैं। और जो कैपेसिटर के पास लगा हुआ था ये 5, ये पांचों हमने चेंज कर दिए हैं। सब कुछ तो हमने इसमें चेक कर लिया। एक चीज़ चेक करना रह गया था, HDMI, और HDMI नॉट वर्किंग है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ HDMI का कनेक्शन लगाया हुआ है और फ्रंट में आप देख सकते हो ये HDMI ब्लिंक हो रहा है। ये ब्लिंक नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और इसके लिए हमने जो फॉल्ट निकाला है वो ये है। .3 वोल्ट आ रहा है। इसका IC नंबर जो है आप देख सकते हैं 102 है। 1.8 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन 1.8 नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1.3। और डायग्राम के हिसाब से भी अगर हम जाएंगे, IC 102 1.8 आना चाहिए, 1.8 नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अपना HDMI काम नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसमें HDMI का भी ये IC चेंज करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो अभी 1.8 वोल्ट का है, आ रहा है 2.28। और अपना जो HDMI पहले ब्लिंक कर रहा था, अभी वो ब्लिंक नहीं कर रहा है। युग ने उसे भी ब्रेन वॉश कर दिया। मन, मुझे उन दोनों की कितना हो रही है, आप सोच क्यों नहीं रहे हो? आपको मालूम है वो भी कितना परेशान था, कहीं कुछ गलत ना कर ले। रमन, वो खुद इतना गिल्टी ये फोन कब से आपका कॉल है आपा। तो फिर फोन आंसर ना करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यार। एग्जैक्टली, मैं भी वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हाय शो मनी, युग और आलिया तुम्हारे HDMI 2 भी चेक कर लेते हैं। अरे HDMI 2 क्यों नहीं आ रहा है भाई? हाँ, और मैं अभी उन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ जो मुझ पर भरोसा करते हैं। पापा। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? ये HDMI 3 पे भी चले जाते हैं। मैंने पहले आप सबसे कहा था कि एक बार इस प्रॉमिस को मैं खुद एग्जैक्टली नमन, मैंने भी मिस्टर मल्होत्रा से यही कहा कि इस मीटिंग की इसके अंदर जो है मैंने अभी केमिकल मारा है। ये कभी पकड़ छोड़ हो रहा था, अब जाके स्टेबल हुआ है। ठीक है, तो अपना तीनों HDMI वर्किंग गुड है और कोई दिक्कत तो है नहीं। फिटिंग करते हैं इसको अभी।